कर्म न करने से अच्छा है कर्म करना, और कर्म करते हुए फल की आसक्ति से मुक्त होकर कर्मयोग का पालन करना अति उत्कृष्ट है। लाभ हानि, जय पराजय, असफलता या सफलता, इनके चिंतन से ऊपर उठकर अपना कर्तव्य करो। असक्त की सत्ता नहीं और सत का अभाव नहीं, आत्मा सत्य है। सभी धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। इस कलयुग में केवल वही बुद्धिमान है जो भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन भक्ति करते हैं। दृश्य कपटी मनुष्य मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी शरण ग्रहण करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। इस संसार में मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं प्राप्त नहीं कर सकता, फिर भी निस्वार्थ कर्म कर रहा हूँ। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे होते हैं, उसी तरह सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। कई हजारों मनुष्यों में कोई ही योगी होता है, और इनमें से भी कोई विरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है। कर्म के फल से आसक्ति के बिना निस्वार्थ कर्म करने से मनुष्य आत्मा को शुद्ध रखता है। जब जब धर्म को हानि होती है और अधर्म का वर्चस्व बढ़ने लगता है, मैं संसार से के अविरत होता हूँ। साधुओं का उद्धार और दुष्टों का संहार करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, जो मुझे सभी जीवों का स्वामी जानता है, मेरी भक्ति के लय जाता है। इस हीन दृढ़ता को त्याग करो और अपना कर्म करो। देवताओं की पूजा करने वाले स्वर्ग और उच्च लोगों को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरी भक्ति करने वाले मेरे परधाम को प्राप्त होते हैं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मन पर नियंत्रण जरूरी है। मनुष्य के जीवन में आशा चाहे छोटी हो या बड़ी, फर्क नहीं पड़ता, परंतु निराशा आ जाने से सब कुछ विपरीत हो जाता है। आशा बनाए रखना जरूरी है। हमारा हर जगह उपस्थित होना संभव नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा किया गया आचरण हमारी अनुपस्थिति को उपस्थित में परिवर्तित कर देता है। अब अच्छा व्यवहार करेंगे तो हर कोई सराहेंगे ही। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक खोज रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। कृष्णा की कही बात सच है। मतलबी दुनिया ने विपरीत समय में अपनी नजरें बदल ली है, परंतु श्री कृष्ण जब से थामा तुमने मेरा हाथ, मेरी किस्मत बदल गई। उनका हाथ थामना ही सबसे जरूरी है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों में समाप्त हो जाता है। अहंकार हर तरह से नाश कर सकता है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। प्रशंसा गुणों की ही होती है। ऐसे ही कृष्ण भगवान के विचारों